भाइयों बहनों, अभी अभी आपने गुरुकुल के भैया एवं बहनों द्वारा इतनी सुंदर सुंदर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों को देखा। हम चाहेंगे एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इन सब का स्वागत करें और उत्साहवर्धन करें। आइए क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी बहनें सब थोड़ा पास पास हो जाएं। देवियों, सज्जनों, प्रिय प्यारी सुरभि माँ की रजत जयंती पर आज की समस्त प्रस्तुतियां शरद उत्सव 2012 के युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के सृजनशील साधकों का सादर अभिनंदन करते हुए यज्ञ ज्ञान क्रांति की मशाल नई सदी का संदेश देते हैं। और इससे पूर्व हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक गौपुत्र परम श्रद्धेय पंडित जी मंच पर आमंत्रित हैं। वे आए और गौ माता सुरभि श्रद्धांजलि का क्रम प्रारंभ करें। आइए परम श्रद्धेय पंडित जी। नई सदी का शंख बज गया, नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। बोलो भारत माता की। भाइयों बहनों, जिस प्यारी प्यारी गौ माता को हम सब ने, शायद आप गाय को जानवर मानते होंगे, काश कभी इस धरती के ऊपर गाय को मां माना होता तो इस देश के अंदर 3,500 कत्ल कारखाने बुद्ध महावीर नानक गांधी रामकृष्ण की धरती पे नहीं खुले होते। निश्चित मानना, जिस दिन हम सब लोग भारतवासी गाय को मां मान लेंगे, उस दिन इस देश से 80 देशों में मांस निर्यात बंद हो जाएगा। शायद है कि आपको इन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की और हमारे गुरुकुल के स्टाफ की इन सारी प्रस्तुतियों को देख करके लगा होगा कि ये आखिर क्या खाते होंगे, क्या सीखते होंगे, कब सीखते होंगे। ये जो आपने प्रस्तुतियां देखी, ये मात्र 3 दिन की तैयारी है। आप आश्चर्य करेंगे, गाय के दूध में वो ताकत है कि एक बार गाय का बछड़ा जिस मां के गर्भ से जन्म लेता है, 50 बछड़ों के साथ छोड़ दीजिए, अपनी मां का ही थन पकड़ के दूध पिएगा। आपको एक खुला ऐलान करता है ये मंच, दुनिया में हर जानवर को साधा जा सकता है, लेकिन किसी ने किसी भैंस को साधते हुए किसी सर्कस वाले को नहीं देखा होगा। घोड़ा साधा गया, गाय बैल साधी गई, बकरी और गधा साधा गया, सांप और बिच्छू साधा गया, लेकिन आज तक दुनिया में किसी भैंस को साधा हुआ आदमी को बंदर साध करके मदारी ने उससे भीख मंगवा लिया, सपेरे ने सांप को साध करके उससे भीख मंगवा लिया, नंदी को साध करके नंदी वालों ने उससे अनाज मंगवा लिया, और घोड़े और शेरों को साध करके सर्कस के रिंग मास्टरों ने करतब दिखा दिया। लेकिन आज तक तुमने किसी भैंस को साधे हुए आदमी को नहीं देखा होगा।
इसलिए निवेदन है, भैंस का दूध पीने वाले कभी सादे नहीं जा सकते। गारंटी के साथ कहते हैं, इन सदे हुए पुत्रों से सीख सकते हो आप। ये उन जंगलों के बच्चे हैं जिनके घरों में इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है। वेद उपनिषदों के मंत्र बोलना, यहाँ उपस्थित 2500 नर नारी साक्षी इस बात के, इन बच्चों ने जाकर के इनका दिल जीता। 72 गांव में आधे मूल्य पर ब्रह्म भोज में युग साहित्य की स्थापना करना और एक दिन में 3 गांवों में 30 घरों में दीप यज्ञ करना। गीता, गुरु, गायत्री, गंगा के ऊपर धारा प्रवाह प्रवचन देना और यही बच्चे जाकर के देव संस्कृति की श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रवृत्तियों को विश्वव्यापी जन बनाने का शंखनाद करते हैं प्रतिवर्ष। एकम से अष्टमी तक अब तक ये बच्चे इस धरती के 1000 गांव तक जा चुके हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ये सब आता कहां से है? गायत्री का जप, गाय का दूध, ब्रह्म मुहूर्त में गीता का पाठ, गुरु की आज्ञा और उसकी सेवा, और गंगा जैसी पवित्रता और त्याग। हमारे सद्य प्रिंसिपल साहब की पिछले साल मैंने गलती से 500 रुपया तनख्वाह बढ़ा दी। आप दोनों पति पत्नी मेरे से नाराज हो गए और क्या कहा, बोले पंडित जी हमारे बगैर पूछे आप कभी तनख्वाह मत बढ़ाना। जिस संस्था में ऐसे आचार्य होंगे उन संस्था के बच्चों का भविष्य निश्चित ऐसा ही होगा जैसा आपने देखा है। भाइयों बहनों, निश्चित समझना, गायत्री परिवार नारे नहीं लगाता है। गायत्री परिवार ऐसे मर जुड़े धरती पे पैदा करता है जो राष्ट्र का नेतृत्व और निर्माण करेंगे। बहुत सारे लोग इस लाइन को सुनिए, गोवर्धन का मूल्य न समझा, केवल धन का लाभ लिया, केवल धन का लाभ लिया, केवल धन का लाभ लिया। इसीलिए सुना घर आंगन, किसी के घर में शांति इसीलिए नहीं, सुना किसी के घर में प्रेम नहीं, किसी के घर में आत्मीयता नहीं। क्या कारण है? गाय का अभाव। और जिस दिन इस देश के अंदर जिस गांव में गाय नहीं होगी उस गांव का कलेजा पत्थर दिल बन जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है। नई सदी का शंख बज गया, वक्त है आज भी चेत जाओ। लाइलाज असाध्य बीमारियां विश्व के कोने कोने से, ऐसी साइड इफेक्ट पहुंचाने वाली दवाइयां इस देश के मुट्ठी भर लोग जो राजतंत्र में बैठे हुए बड़ी बड़ी एलोपैथिक कंपनियों के मालिक बने हुए हैं, शायद आपको भी मालूम होगा, मात्र 10 पैसे की दवा 10 रुपए में इस बुद्ध महावीर गरीब गांधी के देश में बिकती है। और वो सारा पैसा हथियार बनाने के लिए, इस देश को कंगाल बनाने के लिए लगता है। जिस तरह अंग्रेज भगाए गए थे, ऐसी अंग्रेजी दवा गाय माता भगा सकती है। पंचद्रव्य की पवित्रता से मानव देह बनाना है, गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है, गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। भाइयों बहनों, गाय का गोबर और गोमातिर मलमूत्र नहीं है। गाय के गोबर को ऋषि कहते हैं गौमय, गौशोधक। और गाय का गोबर की विशेषता, भैंस गोबर करती है तो कीड़े पड़ जाते हैं
और गाय गोबर करती तो कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। नई सदी का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। गौपालन संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। भाइयों बहनों, गाय माता जब अपने कंठ से रंभाती है तो माँ का उच्चारण करती है, और भैंस रंभाती है या दूसरे जानवर रंभाते हैं तो उनके कंठ से वो तरंगे नहीं निकलती है। 64 प्रकार की तरंगे गाय के कंठ से निकलती है। गाय बोलती नहीं है लेकिन बोलती है। तो कब बोलती है? जब गौपालक पर या उस क्षेत्र में कोई अनिष्ट होने वाला है, तब गाय भरे कंठ से कहती है माँ। राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है। नई सदी का शंख बज गया, अभी भी वक्त है। यदि मौत ने घर नहीं छोड़ा है तो मौत को बचाया जा सकता है। गाय के चरणों में आ जाइए और शपथ लीजिए, यदि जमीन है तो एक गाय पालेंगे और जिंदा रहना है, और इन अंग्रेजों की दवा नहीं खानी है तो 1 चम्मच गोमूत्र रोज पीजिए, भोजन में 1 चम्मच गाय का घी खाइए। और मेरे किसान भाइयों, आपसे गौ माता पूछती है, आपके खेत में क्या इस वर्ष आपने गोगल गाय देखी? दूसरा, वाणिया की बारात देखी? तीसरा, जमीन में केचुए गिंडोले देखे? यदि उत्तर ना है तो चिंता मत करना, जमीन मरी है, कल खुद मरना पड़ेगा। पुरुषार्थ जगाए हम मंगल ग्राम बनाए, हम मंगल ग्राम बनाए। आओ पुरुषार्थ जगाए, आओ पुरुषार्थ जगाए, आओ पुरुषार्थ जगाए, आओ पुरुषार्थ जगाए। कोई गांव, कोई जिले की सड़क खाली नहीं है। यदि इन दवा वालों के बोर्ड निकालना है, कौन सा? शादी के पहले और शादी के बाद अमुक गुप्त रोगी डॉक्टर से मिलिए। क्या कारण है? जिंदगी की जवानी पानी और मोम बन रही है। कहाँ गया वो सूर्य का तेज? क्योंकि सूर्य के तेज दायनी गाय का दूध, गाय का घी हमारे पेट में नहीं जा रहा है। बहू घर में आती है, 80,000 रुपया केवल डिलीवरी का खर्चा, 10 और 5 बच्चे खेत खलियान में मेरे किसान के घर जन्म देती थी माँ। और आज वही माताएं 80,000 रुपए में एक बच्चे की डिलीवरी, बाद में कोई संभावना नहीं। भारत माँ के सपूत हम, भारत माँ के सपूत। कृषि कर्म धर्म के लोक दूत, कृषि कर्म धर्म के लोक दूत। सारा जग जिससे चमक उठे, सारा जग जिससे चमक उठे। हम ऐसा दीप जलाए, हम ऐसा दीप जलाए। आओ पुरुषार्थ जगाए, आओ पुरुषार्थ जगाए, आओ पुरुषार्थ जगाए। भाइयों बहनों, आज आदमी 2 घंटा काम करता है और कहता थक गया। इन बच्चों को देखने वालों ने देखा है 18-18 घंटे काम करे, और अभी हमारे छोटे बच्चों की ओरिजिनल कुश्ती देखी, नकली कुश्ती नहीं। लेकिन आप बता दो, कोई एक भी जमीन पे गिरा हो, एक से एक बढ़कर शेर। कमाल है गाय का दूध का। ए सब में भाव जगाए, ए सब में भाव जगाए। आओ पुरुषार्थ जगाए, आओ पुरुषार्थ जगाए, आओ पुरुषार्थ जगाए, आओ पुरुषार्थ जगाए।
भाइयों बहनों, जिस आदमी ने 14 साल से भोजन ना करा हो, केवल सुबह और शाम गाय का दूध लेता हो, 18 घंटे काम करता हो, हमारे साथ 25 युवा कार्यकर्ता जिनकी सारी जवानी का रक्त का एक खून का कतरा इस देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए लगा हो, उसके प्राणों में आखिर कौन खेलता है? केवल और केवल युग ऋषि का वो संकल्प, युग निर्माण योजना, उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी हम सब के लिए एक संदेश लेकर आया है, केवल और केवल गौरक्षा। गौरक्षा का संदेश घर घर पहुंचाएंगे, गौरक्षा का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। गौ माता की महिमा जन जन को सुनाएंगे, गौ माता की महिमा जन जन को सुनाएंगे। गौरक्षा। भाइयों बहनों, आप आश्चर्य करेंगे, 2.5 लाख पब्लिक को ये नन्हे मुन्ने बच्चे घर घर जाके गौ का संदेश सुना के आए। हम बड़े कार्यकर्ताओं की टीम 1.5 लाख लोगों को 125 गांव में गौ पुष्टि यज्ञ में गांव को ग्राम मंगल बनाने का संदेश सुना के आए हैं इस गौ पुष्टि महायज्ञ में। प्रगति पावन धेनु, प्रगति पावन धेनु, सुरवास करे जिसमें संग शिव ब्रह्मा विष्णु, संग शिव ब्रह्मा विष्णु। हितार्थ विश्व मंगला, हितार्थ विश्व मंगला, गौवंश बचाएंगे, गौरक्षा का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। रात के 12 बजे 3 बच्चे यहाँ मिलते हैं। मैं कहा बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी गैया मैया जब यहाँ सोएगी अकेली तो हमने सोचा हम रात को गौ माता गोबर करेगी, सूखे में सुलाएंगे और रात उसी के साथ निकालेंगे। ये प्राण तुम कहां से लाओगे? अरे तुम इंजीनियर ला सकते हो, डॉक्टर ला सकते हो, वकील ला सकते हो, एक भला आदमी जो मरते दम तक माँ बाप को रोटी देगा वो कहां से लाओगे? अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति आपको इंसान नहीं दे सकती है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आपके राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकती है। आज भी वक्त है, अपने बच्चे यदि कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मेरा कोई विरोध नहीं है। हमारे बच्चे भी इंग्लिश पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, सारा सिस्टम उनको हम समझाते हैं आधुनिक समाज का। लेकिन याद रखिए, इंसानियत की रक्षा करते हुए जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। केवल और केवल पढ़ाई, केवल और केवल अंग्रेजी, बुढ़ापे में किसी वृद्ध आश्रम का पता साथ में रखना। तुम्हारा वंदन तीर्थों सा पावन कण कण तेरे पैरों की रचना, गोकुल की गरिमा है तू, आभूषण भाइयों है बहनों, तू ब्रज का। चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 9 सिद्ध देवियां, धरती के उपनिषद वेद, कुरान, बाइबिल, गीता। कुरान मस्जिद में मोहम्मद साहब लिखते हैं, हे मुसलमानों, गौ माता का वध मत करना। गौ माता चौपायों का सरदार है। इसका गोबर, गौमूत्र सीपा है अमृत। इसका सेवन करना ये सब रोगों से मुक्ति दिलाएगी और जन जन का कल्याण करेगी। मैं नहीं, इस्लाम में भी मोहम्मद साहब गाय की रक्षा की बात करते हैं। तो इसी देश में
कैसे गाय काटी जाती है। जिस दिन हम गाय की कीमत समझ जाएंगे, अस्पताल जाना बंद हो जाएगा, कोर्ट कचहरी जाना बंद हो जाएगा और ये धरती माँ मरने से बच जाएगी। आज भी वक्त है, घर में गाय का दूध लगाइए, गाय बचेगी, धरती बचेगी। और ये मंत्र महान जो हमारा है गौ रक्षा का, घर घर में जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे चश्मा आंख पे, माइग्रेन, सिर दर्द, टेंशन, तनाव, 10 साल के बच्चे आत्महत्या की धमकी देते हैं। ऐसा करा तो हम मर जाएंगे, जहर पी लेंगे, फांसी लगा लेंगे, बात बात में चाकू घोंप देते हैं। एक कारण संवेदना का अभाव, और संवेदना होती केवल और केवल गाय में होती है। क्यों? 9 माह 9 दिन तक मनुष्य और गाय का बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है, बाकी सबका गर्भकाल भिन्न है। गाय का दूध 3.5 से 4 फेट, गाय के गोबर का रस, शहद और आपा मार्ग की जड़, 3 खुराक, घर में डिलीवरी, 2 चम्मच गाय का घी रोज खाइए, हार्ट अटैक से बचिए। गाय का घी 3000 रुपए किलो मिले तो सस्ता समझना। मैं गाय की पूंछ पकड़ के बोल सकता हूँ इस बात को। और यदि 500 रुपए किलो में, 300 रुपए किलो में यदि कोई गाय का घी दे रहा है, या तो आपका रिश्तेदार है और दुकान वाला दे रहा है, तो मैं गंगा जी में खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि 100% नकली है। मोक्षदायिनी गौ मां तुम्हें प्रणाम, तेरे ये बात कौन कह रहा है? ये भी सुनिए। जिसका इस धरती पे कोई बैंक में खाता नहीं है, जिस व्यक्ति का इस धरती पे कोई व्यक्तिगत उत्तराधिकारी नहीं है, जिस व्यक्ति का इस आश्रम में कोई पद नहीं है, वो व्यक्ति आह्वान करता है गाय के लिए। गाय घी नहीं देती, दूध नहीं देती, गोमात्र नहीं देती, गाय अद्भुत दवा देती है, और दवा की कीमत से ही गाय बचेगी। गाय का दूध हमारे आश्रम में 50 रुपए लीटर से कम में हम देते नहीं। गाय का घी 1200 रुपए किलो से देते नहीं कम में। गोबर 5 रुपए किलो से हम कम देते नहीं है। आप बोलोगे साहब आप तो व्यापार करते हैं। हमारी लड़ाई यही है दुनिया में कि हम गाय को बचाएंगे, औषधि गुणों के माध्यम से गाय को हम स्थापित कर देंगे। किसान हमसे दूध ले जाते हैं 50 रुपए लीटर, 1200 रुपए किलो घी आदिवासी लेके जाते हैं। मैं कहा भैया तुम ही पालो ना इतनी महंगी चीज। 45,000 रुपए में 4 लीटर दूध देने वाली गाय की कीमत आज हो चुकी है। एक गाय की प्रतिदिन की सेवा पर 150 रुपया खर्च होता है। इतना ही नहीं, 8 महीने दूध देगी, 1 साल तक एक जैसी सेवा करना पड़ेगी। निवेदन है, ये बच्चे सेवा करते हैं, ये कार्यकर्ता सेवा करते हैं। उसके बाद गौशाला का इतना सुंदर गौ विज्ञान शाला चलती है। गौ विज्ञान शाला में 3 बजे गाय बांसुरी सुनती है। ग्वाले को देख करके सारी गाय, 7 गाय यहाँ खड़ी हो गए। ग्वाले का कदम नहीं बढ़ा के वहां जाए। हमारी एक प्यारी गौ माता है सीता। ऐसे ही हम कल परसों उससे मिलने गए। एक कोई भाई आया था वेद, तो मैंने कहा भाई मेरी माँ से थोड़ा मिला देता। हम केवल बोल के आए, मैंने कहा माई इस रजत जयंती समारोह में हमारी सुरभि माँ का कोई न कोई स्वरूप जन्म लेना चाहिए। कल रात के 1 बजे उसी गाय को सुंदर एक बछिया ने जन्म दिया, और इस सुरभि अनुष्ठान में वो हमारी गौ माता सुबह में गुड़ खिलाने गया, देखा प्यारी प्यारी बछिया मुझे निहार रही है कि भैया मैं आ गई सुरभि माता की रजत जयंती समारोह का स्वागत करने के लिए इस आश्रम में वंश वृद्धि का सूत्र लेकर को बचाना है। संकट सारे टालेंगे, गौ माता को पालेंगे, पंचगव्य का पान करें, सब रोगों का निदान करें। जब भी गौवंश की वृद्धि होगी, राष्ट्र में अपने समृद्धि हो। शायद आपको मालूम है ये वही देश है जो आर्थिक की दृष्टि से सोने की चिड़िया था, राजनीति की दृष्टि से चक्रवर्ती सम्राट था, ज्ञान की दृष्टि से जगत गुरु था।
क्या बात है कि आज यहाँ के पढ़े लिखे लोग विदेशों के टिकट की तैयारी में है। सुनिए, गौ बचेगी तो सोया देवत्व जगाए गोपालन से, गाँवों को स्वर्ग बनाए गोपालन से। सोया देवत्व जगाए गोपालन से। जन जन को जगाना है, विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा में आना है। जैविक कृषि अपनाएंगे, ऋण मुक्त हो जाएंगे। भाइयों बहनों, गोबर ऊर्जा को अपनाएं। विदर्भ के 3,500 किसानों ने आत्महत्या करी। क्या आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं? एक और शासन उनको अनुदान देना चाहती है, दूसरी ओर यूरिया पे, खाद पे सब्सिडी देना चाहती है। भगवान भला करे, कई बुद्धि जागी, सब्सिडी खत्म। किसान भाइयों ध्यान से सुनना, अब कभी अपने खेतों में रासायनिक खाद डाला तो सजा मौत की खुद ये धरती माता देने वाली है। अब वो अंतिम सांस ले रही है और आज भी वक्त है। 1 ग्राम रासायनिक खाद, कीटनाशक अपने खेत में मत डालो। अपना बीज, अपना खाद, अपना स्वाद यदि देखना हो, हम पैदा करते हमारे खेतों में फल, सब्जी और अनाज। सुनिए, आइए आप सब लेंगे हमारे साथ श्रद्धांजलि संकल्प का क्रम। जलती है 3 मसाल। किसकी 3 मसाल? जल, जंगल, जमीन और जीवन। इसको बचाने के लिए पंच महाअभियान युग ऋषि की जन्म शताब्दी पर्व पर पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। हम जल को बचाना चाहते हैं, जमीन को बचाना चाहते हैं, जंगलों को बचाना चाहते हैं, मनुष्य के जीवन को बचाना चाहते हैं। और ये जीवन बचेगा तो कल का सुनहरा भारत हम देखेंगे। और ये मसाल जलते हुए, एक साथ जलती हुई मसाल के साथ संकल्प लेते हैं गौ माता सुरभि की रजत जयंती का। आओ पुरुषार्थ जगाएं, आओ पुरुषार्थ जगाएं, आओ पुरुषार्थ जगाएं, हम मंगल ग्राम जय हो। बनाएं, गाँव हम को मंगल मंगल ग्राम बनाएं। शहरों का पलायन रोकेंगे। आओ पुरुषार्थ जगाएं, आओ पुरुषार्थ जगाएं, आओ पुरुषार्थ जगाएं। आप सभी लोग अपना दाहिना हाथ आकाश में ऐसा खड़ा कीजिए। जिसका हाथ में दर्द हो वो मत खड़ा करना, बाकी सब लोग खड़े करना। शायद है आपको कष्ट हो सकता है, ऐसा कर लीजिए। एक साथ बोलेंगे, हे जगत जननी गौ माता, प्यारी प्यारी गौ माता, कामधेनु सुरभि मैया, आपके 25 वर्ष की रजत जयंती पर्व पर हम सब लोग आत्मभाव से संकल्प लेते हैं, इस देवभूमि पर गौ का वध हमारे द्वारा नहीं होगा। कहीं न कहीं गौ की सेवा में हमारा हाथ आगे बढ़ेगा। हाथ जोड़िए। आपने केवल इतना भी कर दिया, अपने दूध वाले से कह दिया, भैया गाय का दूध होना, गाय बच जाएगी। किसान से कह दिया जैविक सब्जी और अनाज होना, गाय बच जाएगी। पूजा और पाठ में दिया गाय का घी का 5 मिनट जला दिया, गाय बच जाएगी। बेटी के कन्यादान में गौदान कर दिया, गाय बच जाएगी। अपने पुरखों के श्राद्ध और तर्पण में किसी गौशाला की बूढ़ी लूली और गर्भवती गाय को गोद ले लीजिए। वो चक्कर छोड़ दीजिए कि हमको किसी को पंडित जी को ही गाय दान करना है। हम आपको गाय की पूंछ पकड़ के गारंटी से कह सकते हैं, यदि किसी गौशाला की 1-2 गाय आपने गोद ले लिया, वो गौदान के बराबर ही है। ये युग का आह्वान है। पंडित जी गाय पाल नहीं सकते और दे भी दोगे तो बाजार में डंडे खाएगी,
गौदान का पुण्य मिलना नहीं, उल्टा आपको कहीं न कहीं कष्ट इसलिए होगा कि गाय माता रात को याद करेगी कि ये डंडे खाने वाले को गाय दे करके कौन सा गाय का पुण्य कमा लिया। इससे तो अच्छा होता मेरे वंश को कहीं बचा लिया होता। निवेदन करता है रजत जयंती पर्व का ये अनुष्ठान का संकल्प ज्योति मसाल कि हम सब अपने घरों में कहीं न कहीं गाय को स्थान दे। तरीका दूसरा, गाय का गोमातिर और गोबर इसको कहीं न कहीं लीपो घर में। शनिवार के दिन गाय का गोबर 1 चम्मच हल्दी 1 चम्मच नमक मिला लीजिए और अपने दरवाजे के सामने सात्या बना दीजिए। ग्रह कलेश ग्रह पीड़ा यदि ठीक हो जाए तो गाय का आशीर्वाद मान लेना। अगली बात, विधि का विधान और छठी का लेख बदलना हो तो जिनको बुरे सपने आते हैं, घर में अकाल मृत्यु होती है, किसी पंडित जी ने आपको काल सर्प दोष, पितृदोष, नारायण नागबली, मंगल ग्रह, बुध और शनि के शांति की कहीं पूजा बताई हो तो माफ करना, घर के पंडित जी है उनको देव दक्षिणा दे देना, उनकी उदर पूर्ति के लिए मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन कहीं कष्ट से मुक्ति चाहते हो तो एक किसी गाय को गोद ले लेना 1 साल के लिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मत चक्कर में पड़ना, जेब कटेगी, ठगा जाओगे। आपसे निवेदन है, इस समय एक ही भगवान धरती पे जिंदा है जिसका नाम है केवल और केवल प्यारी प्यारी गौ माता। ऐसी बात केवल वही व्यक्ति कर सकता है, 1 दिन 2 दिन नहीं। जिस व्यक्ति ने 18 साल तक गाय की गोद में सोया हो, उसके चरणों में बैठा हो और माँ कह करके उसको पुकार करके ये कहा हो कि मेरी अंतिम बलि और अंतिम चिता केवल और केवल गाय के लिए है। ऐसी शक्ति आपका आह्वान करती है कि तुम गाय को पहचान लीजिए। सूर्य मुनि ऋषि जपे, शायद आपको नहीं मालूम होगा, मुट्ठी भर नेताओं ने कुचक्र चला करके ट्रैक्टर बिकवा दिए केवल कमीशन के नाम पर। छोटी जोत वाले देश में ट्रैक्टर का बिकना मतलब किसान को बर्बाद करना। आप लोग आश्चर्य करेंगे, बैल ऊर्जा से जब खेती होती थी, अन्न गाय के और बैल के पुण्य से पैदा होता था। लोग कहते थे पानी नहीं पड़तो, तो बूढ़े आड़े क्या कहते थे, नंदी भगवान ने गाय का पुण्य सी पानी पड़ेगा। भारा भाई नोन बढ़ होन, अब काय का पुण्य सी पानी पड़ेगा। घुटा पर गाय बैलियो है नहीं, अब आकाश में जाए राज वादड़ा ऊपर ऊपर, अभी ना गाँव का आसपास में पानी पीने की दिक्कत आई गई। विचार करना है भाइयों बहनों, एक एक बूंद पानी के लिए धरती और इंसान तरस रहा है। इसी धरती पे 500-400 फीट तक पानी नहीं था और आज इस आश्रम में 5 तालाब बनाए गौ माता सुरभि ने। 25 फीट पे पानी, 2 ओपन कुएं, 3 बोरिंग। जहां गौ माता सुरभि खड़ी हो जाती थी और कहती बेटा यहाँ बोरिंग लगाया, बोरिंग माँ। आप आश्चर्य करेंगे, कभी उसने किसी बोरिंग के लिए किसी मशीन वाले को, आंकने वाले को नहीं बुलाया। गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है और सब कुछ पास में है। एक बार करताल ध्वनि से इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उत्साहवर्धन कीजिए। क्यों दया धर्म बिसराया, सारी दुनिया हुई वीरानी, ऐ हिंद देश के लोग। जिस गाय को आप बेचते हो, जिस बैल को बेचते हो, उसके क्या हाल होते हैं कसाई खाने जा करके। 7 दिन भूखी रहती है, यंत्र मौत का आता है, गाय तड़प तड़प करके मरती है। उस किसान के खूंटे को याद करती है कि जिन आंखों से मैंने किसान के बच्चे, बहुओं और आंगन को देखा, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ मशीन ही मशीन है और मौत ही मौत है। जब सबको दूध पिलाया, मैं गौ माता कहलाई। केवल प्रश्न पूछ रहे, इसका
इसका उत्तर देना। फिर किस अपराध के बदले मुझे काटे आज कसाई। जब सबको दूध पिलाया मैं गौ माता कहलाई। फिर किस अपराध के बदले मुझे काटे आज कसाई। मुझे भीख प्राणी की दे दो मैं द्वार तिहारे आई। मैं सबसे निर्बल प्राणी मत करो आज मनमानी। ऐ हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी।